कर्नाटक पुलिस ने फोन पर दहशतगर्द हमलों की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बेंगलुरु के मजाफाती इलाके ओलाही में गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शिनाख्त सुंदरामूर्ति की हैसियत से की गई है और रिटायर्ड फौजी है। सुंदरामूर्ति ने कर्नाटक में 19 दहशतगर्दों के घुस आने का दावा किया था। फोन कॉल का मौसूल होने के बाद पुलिस ने कॉल ट्रेस करने के लिए खसूसी टीम्स तश्कील दी थी। फोन कॉल मौसूल होने के बाद कर्नाटक के डीजी, आईजीपी ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और पुदुचेरी के डीजीज को खत लिखकर अलर्ट किया था। सुंदरमूर्ति का बेटा कारगिल जंग में शहीद हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद और बिलखुसूस बेंगलुरु के तकरीबन 7 अफराद की इसमें हलाकत हुई और इस पूरे वाक़े के बाद लोग जो हैं यहाँ पर एक तरह से गमज़दा हैं और इस पूरे दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत कर रहे हैं। तो ये अभी खबर जो है अखबारों में सुर्खी बनी हुई है, मीडिया में छाई हुई है। तो इस दौरान जो है एक फर्जी कॉल सुंदर मूर्ति नामी वजीफेयाब आर्मी ऑफिसर ने करते हुए सबको चौंका दिया है, हैरत में डाल दिया है। इस फर्जी कॉल के जरिए इन्होंने ये कहा कि 14 दहशतगर्द जो हैं रियासत कर्नाटक में घुस आए हैं। तो इस कॉल के आते ही पूरे इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया, महकमे पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। हसास मकामात पर सबको इत्तला दी गई कि इस तरह का जो है मामला पेश आया है, इस तरह की जो है एक कॉल मौसूल हुआ है। लेकिन जब तहकीकात होती हैं तो इस तहकीकात के बाद ये हकीकत सामने आती है कि ये कॉल फर्जी है और सुंदर मूर्ति नामी शख्स ने जो है इस तरह की हरकत की है। इससे पहले भी इस शख्स ने जो है इस तरह की हरकत की थी। अब कहा जा रहा है कि औलहल्ली, बेंगलोर के औलहल्ली पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस ताल्लुक से जो है पूरी जो है तफसीलात पुलिस ने फराहम की हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। जैसा कि इसके 2 बेटे इस वक्त जो है फौज में हैं, एक जो है कारगिल जंग में शहीद हुए हैं और एक इसका बेटा जो है फौज में खिदमत अंजाम दे रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक वजीफेयाब आर्मी के अहलकार को इस तरह की क्यों सूझी, क्यों इस तरह जो है गुमराह इसने पुलिस को किया, क्यों परेशानी में डाला, क्यों इंतजामिया को परेशानी में डाला, ये सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। इससे कबल भी जो है इस सुंदर मूर्ति नामी शख्स ने इस तरह की हरकत की। अब देखना है कि इस तरह के जो फर्जी कॉल्स होते हैं जो टेलीफोन के जरिए या ईमेल के जरिए इस तरह की जो चिट्ठियां रवाना की जाती हैं, तो इस पर जो है इंतजामिया और महकमे पुलिस किस तरह जो है हतमी कार्रवाई करता है कि आइंदा जो है ऐसी हरकतें न हो, लोग परेशान न हो, अवाम परेशान न हो और पूरा इंतजामिया को जो है गुमराह न किया जाए। इस तरह कोई कदम उठा रऊफ। और जैसा कि उस शख्स ने ये भी बताया है कि उसने गेस किया कि शायद श्रीलंका से अब यहाँ पर आए हो, तो एक गेस की बुनियाद पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। और क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, तो इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या उस शख्स से पूछताछ हुई है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल भी, पुलिस ने जो है पूछताछ के बाद यही बातें बताई हैं कि ये जो शख्स जो है इससे पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है और ये इसका कॉल जो है यानी कि इसकी सिर्फ महज एक बयान है, महज एक जो है गुमराह करने की एक हरकत है। खास तौर पर पुलिस को और इंतजामिया को और अलर्ट करने की ये एक हरकत है और अखबारों में जो है सनसनीखेज, मीडिया में जो है सनसनी फैलाने की एक हरकत है। यही बात सामने आई है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।